15 जून को चीन ने भारत के साथ अपने गतिरोध की इंतहा को तब पार कर दिया जब उसने धोखे से भारत के 20 निहत्थे सैनिकों को मार दिया। बदले में भारत ने भी चीनी सैनिकों को बख्शा नहीं, बल्कि अंदाजा ये लगाया जा रहा है कि अगर भारत के 20 सैनिक वीरगति को प्राप्त हुए हैं तो ये सैनिक चीन के कम से कम 40 सैनिकों को मारकर ही शहीद हुए हैं। लेकिन चीन दुनिया के सामने अपने मारे गए सैनिकों की संख्या को उजागर नहीं करना चाहता, जिसके लिए चीनी सरकार को विरोध भी झेलना पड़ा है। अब चीनी सरकार के शासन से गलवान में मारे गए चीनी सैनिकों के परिवार और ज्यादा त्रस्त हो गए हैं, क्योंकि इस घटना को हुए करीब 1 महीना हो चुका है। अब तक परिवार अपने बेटे, अपने भाई के शव को दफना नहीं पाए। जी हाँ, अमेरिका की एक खुफिया रिपोर्ट ने खुलासा किया है कि चीन अपनी गलतियों को छिपाने के लिए गलवान घाटी में मारे गए अपने सैनिकों के शीर्ष बलिदान को स्वीकार करने से बच रहा है। साथ ही गलवान में मारे गए अपने सैनिकों के परिवारों पर दबाव भी डाल रहा है कि वो शवों को दफनाएं नहीं और ना ही कोई कार्यक्रम आयोजित करें। सूत्रों के मुताबिक चीन के सिविल अफेयर्स मंत्रालय ने मारे गए सैनिकों के परिवारों से कहा है कि उन्हें परंपरागत तरीके से इन सैनिकों को दफनाना नहीं होगा, बल्कि उनका अंतिम संस्कार करना होगा। अंतिम संस्कार में कोई शामिल नहीं होगा और उसे दूर से किया जाएगा। चीन ने कोरोना वायरस का नाम देकर ऐसा करने के लिए कहा है। चीन की कोशिश है कि गलवान में उसे हुए नुकसान के बारे में किसी को भनक तक न लगे। इससे निश्चित तौर पर मारे गए सैनिकों के परिवारों में सरकार के प्रति गुस्सा है। ये लोग वीबो और अन्य सोशल मीडिया के माध्यम से अपना दुख बांट रहे हैं। चीन को डर है कि सैनिकों की कब्र की फोटो कहीं सोशल मीडिया पर वायरल ना हो जाए, जिससे उसकी छवि को गहरा धक्का लगेगा। ये सब इसलिए भी क्योंकि कहीं न कहीं चीन खुद भी जानता है कि चीन ने एक तरफा कार्रवाई करते हुए लद्दाख में भारतीय इलाके में घुसपैठ की कोशिश की और वास्तविक नियंत्रण रेखा को बदलने का प्रयास किया। लेकिन भारत ने चीनी सैनिकों को गलवान से खदेड़ने में सफलता हासिल की है। लेकिन उस रात गलवान में जो कुछ हुआ उसमें चीन ने सिर्फ इतना स्वीकारा है कि उसके कुछ अधिकारी मारे गए हैं। अमेरिकी रिपोर्ट के मुताबिक चीन के कम से कम 35 सैनिक इस कार्रवाई में मारे गए हैं।